गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। हेलो तानिया, गिल्ली वहाँ है? नहीं। अच्छा, वो कहीं मिल जाए तो उसे घर भेज देना। ओके, बाय। पार्टी में जाना है और गिल्ली का कहीं पता नहीं। मिल गया। हाँ, कहाँ? मैंने ड्रॉअर में रखा था। अरे, गिल्ली तुम्हारे ड्रॉवर में कैसे हो सकता है? अरे बाबा, मैं गिल्ली की नहीं अपने मोबाइल की बात कर रहा हूँ। और मैं गिल्ली की बात कर रही हूँ। अरे यही ढांडा साहब के घर होगा, पता कर लो। नहीं, ढांडा साहब के यहाँ भी नहीं है। इनफैक्ट ढांडा साहब ही उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उन्हें मिल जाएगा। अरे भाई, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? ये लो तुम्हारा गिल्ली। पल्लवी, जब मैं जॉब कर रहा था सीबीआई से ऑफर आई थी, मैंने कहा नहीं भाई, टाइम नहीं है। इनके सारे अड्डे जानता हूँ मैं। अरे कैसे नहीं जानेंगे ढांडा साहब, आप इनके बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। हाँ। चलो गिल्ली, तैयार हो जाओ। नहीं मॉम, मुझे नहीं आना है। यार गिल्ली, तकदीर तेरा दरवाजा नॉक कर रही है और तू जाने के लिए इनकार कर रहा है। अरे तकदीर गिल्ली का दरवाजा नॉक कर रहा है या पार्टी का नाम सुनकर तेरे पेट में नॉकिंग हो रहा है? अच्छा गिल्ली बेटा, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। डैड, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा। अच्छा बाबा, जल्दी पूछो। कौन इंटेलिजेंट होता है, डैड या बेटा? ऑफ कोर्स डैड। डैड, स्टीम इंजन किसने ढूंढा? जेम्स वॉट ने। तो उनके डैड ने क्यों नहीं ढूंढा? अब गई बेस सूट पहन के पानी में। गिल्ली, चलो तैयार हो जाओ, चलो। चलो। डंडा अंकल। वैसे पार्टी कितने बजे की है? 5 बजे। तो 5 बज रहे हैं अभी। जब तक गिल्ली तैयार हो जाएगा पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ पल्लू, गिल्ली को फिर कभी ले जाएंगे ना। हाँ ढांडा साहब। हाँ, डोंट वरी। जाओ जाओ। हाँ समझ गया, जाओ जाओ। थैंक यू। बाय। डंडा अंकल। अरे चलो खेलते हैं। आती हूँ। ये वेद भी ना, बुढ़ापा आया लेकिन बचपना नहीं गया। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। क्या? आप, मुझे लगा कि वेद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? बर्थडे गिफ्ट। लेकिन बर्थडे को तो अभी टाइम है। एडवांस में लाया हूँ। लेकिन मेरा बर्थडे तो 10 महीने के बाद आएगा। नहीं, मैं आपके बर्थडे की नहीं, मेरी पत्नी के बर्थडे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये यहाँ क्यों लाए? सरप्राइज। लेकिन मुझे सरप्राइज क्यों? नहीं, मैं आपको नहीं, मेरी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। अंकल, अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो आप ये आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर क्यों नहीं देते? कौनसी, तेरा बर्थडे नहीं है। अंकल, आप डॉल दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो। नहीं बच्चों, मैं जरा हट के गिफ्ट देना चाहता हूँ। लगता है अंकल हटेल है। भाभी जी प्लीज इसे संभाल के रखिएगा। अच्छा, लेकिन आप ये 1 हफ्ता पहले क्यों लाए? वे गुस्सा करेंगे। नहीं, उन्हें बता दीजिए कि ये मेरी अमानत है, वो सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे भी तो सिंगिंग बट साल में एक ही बार मिलते हैं। हाँ प्लीज संभाल के रखिए। ओके, चलता हूँ। नमस्ते जी, बाय बच्चों, बाय। चलो बच्चों, आओ। अरे बच्चों, तुम्हारे डंडा अंकल कहाँ रह गए? गुप्ता अंकल से झगड़ा कर रहे हैं। क्या? और तुम लोग उन्हें अकेला छोड़कर चले आए? नहीं आंटी, डंडा अंकल गुप्ता अंकल के साथ झगड़े करने के मूड में ही बातें करते हैं ना। अरे शालू, अपना लालवा नहीं है ना, उसका बच्चा बंटी, वो स्कूल से अभी तक लौटा नहीं। हो जाती है कभी कभी देर। इतनी देर? वो कल गया था स्कूल, अभी तक लौटा नहीं है। अरे बाप रे। अरे ये क्या है? ये सिंगिंग बर्ड्स। देखो शालू, ये सब मुझे पसंद नहीं है, और प्राणी वाले लोगों ने देख लिया ना तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ, अगर ये पिंजरा हम लोगों ने यहाँ नहीं रखा तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। मतलब ये कि ये पिंजरा हमारे सोसाइटी के चेयरमैन गोपाल चंद जी का है। अच्छा। कितने प्यारे पंछी है। ले, कितने प्यारे। मैंने ऐसे पंछी जिंदगी में नहीं देखे। डंडा अंकल डर गए। चुप रहे, हमेशा सच बोलता है। गोपाल चंद जी किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर लाए होंगे। हाँ, जिसके लिए ये गिफ्ट है, मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत प्यार। ये क्या बकवास है? गोपाल चंद जी ये अपने बीवी के लिए लाए। हमेशा बाद में बताती हो। हाँ, कौवा चले हंस की चाल, खुद भी भूले अपनी चाल। गोल्डी शट अप। देखो बच्चों, मैं नहा के आता हूँ। क्यों, अभी नहाने जा रहे हो? हाँ, गुप्ता मिला, नहाना ही पड़ेगा मुझे अभी। बिना डंडा अंकल, हाँ। आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? हाँ, आइसक्रीम खिलाने का, नहीं कहानी सुनाने का।
हाँ देखो, मैं नहा कर आता हूँ, फिर एक ढासू कहानी सुनाता हूँ। ओके ओके। गिल्ली, जब इन्हें भूख लगती होगी तो ये क्या करते होंगे? सिंपल, इनके सामने खाना पड़ा है, जब इन्हें भूख लगती होगी तो ये खा लेते होंगे। चलो देखते हैं कि अभी इन्हें भूख लगी है या नहीं। खा लो, आओ आओ बाहर आओ, ये लो खा लो। ये लो, खाओ खाओ खाओ, जल्दी बाहर आओ, खाओ। नहीं खाना है तो ना बोलो, तो मैं खा लूंगा। जल्दी बाहर आके खा लो। अरे, इन्हें तो सचमुच भूख लगी है, शायद इन्हें बाहर आके खाना है। चलो इन्हें बाहर निकालते हैं। हाँ। अरे उड़ गए। बच्चों, ये तुम लोगों ने क्या किया? दोनों पंछियों को उड़ा दिया? आंटी, हमने कुछ नहीं किया, वो खुद उड़ गए। ओहो, तुमने पिंजरे का दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि उन्हें खाना था, उन्हें भूख लगी थी। बच्चों, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे डंडा अंकल को मालूम पड़ा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर को द्वार उड़ाते हैं। गोल्डी, शट अप। आंटी, हम डंडा अंकल को सॉरी कह देंगे। इस बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। आंटी, हम डंडा अंकल से कहानी सुनेंगे, फिर छुपेंगे। चुप, जल्दी जाके कहीं छुप जाओ। हाँ, डंडा अंकल के सामने बिल्कुल नहीं आना। लेकिन आंटी, डंडा अंकल हमारे सारे अड्डे जानते हैं। हाँ, वो भी है। बच्चों, तुम एक काम करो, तुम हमारी बेडरूम में छुप जाओ। ओके आंटी। ओके आंटी, बाय बाय। शालो, शालो, क्या है? ये खाली क्यों है? हाँ, खाली क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें, ये खाली क्यों है? शायद उड़ गए होंगे। कैसे? अब मैं उड़ के तो नहीं दिखा सकती ना। है? कैसे उड़ गए? बच्चे कहाँ हैं? उड़ गए। मतलब अपने अपने घर चले गए होंगे ना। बच्चों ने इन पंछियों को उड़ाया ना? पता नहीं। वो तो मैं पता कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। अच्छा हुआ मैंने बच्चों को छुपा दिया। पर क्या हुआ डांडा साहब? कहाँ है गिल्ली, शैतान का बच्चा? विक्रम, डांडा साहब तुमसे कुछ कह रहे हैं। मालूम है। गिल्ली ने क्या किया ऐसा? वही जो हमेशा करता है। क्यों, आपकी परेशानी बढ़ा दी क्या? अरे समझता क्या है अपने आप को? क्या वो मुझसे छिप पाएगा? अरे नहीं, उसके सारे अड्डे मुझे मालूम है। हाँ। पल्लू, गिल्ली ने ऐसा क्या किया होगा? क्या पता, ये पता करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। कौन से? एक तो गिल्ली खुद बताएगा या फिर शालिनी दीदी। जो भी हो, लेकिन गड़बड़ बहुत बड़ी है। वरना डांडा साहब को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। आज गिल्ली बहुत डांट खाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन ये बच्चे कहाँ छुप गए होंगे? ये पता करने का एक भी रास्ता नहीं है। हैं? सर जी, मैं इस बंद कमरे में बोर हो गया हूँ। अरे गोल्डी, हम लोग यहाँ से बाहर भी तो नहीं जा सकते। हाँ, अगर बाहर जाएंगे तो डंडा अंकल हमें पकड़ लेंगे। शालिनी आंटी कितनी अच्छी है ना, कि उन्होंने हमें यहाँ रखा है, वरना नहीं तो हम अभी जेल की सलाखों के पीछे होते। मेरे नीले, मेरे चीले। ओके, इनफ। वैसे बोलना पड़ेगा, शालिनी आंटी बहुत अच्छी है। हाँ, मम्मा की तरह हमारा ख्याल रखती है। मम्मा। गोल्डी, तुझे क्या हुआ? मम्मा की याद आ रही है। और मुझे खाने की याद आ रही है। गोल्डी, पंछी, दोनों चुप हो जाओ वरना डंडा अंकल आ जाएंगे। चलो चलो बच्चों, नाश्ता कर लो। अरे क्यों, कैसा था? तुम्हारी मम्मी जैसा बना था ना? अरे चुप हो जाओ, बाद में सबको अपने अपने घर जाना है। आंटी, डंडा अंकल कहाँ है? वो तुम लोगों को ढूंढने गए हैं, बहुत गुस्से में। इसलिए मैं कहती हूँ, जब तक मैं न कहती तब तक अपने अपने घर मत जाना। मुझे घर से याद आया कि आज मम्मी ने इडली बनाया होगा। मम्मी। ये बार बार मम्मी मम्मी क्यों कर रहा है? मम्मी। शालो, शालो। अरे बाप रे, तुम्हारे डंडा अंकल आ गए, प्लीज इसे चुप कराओ। गोल्डी चुप। गोल्डी, तुम अब रोना मत। तुम देख रहे हो ना कि आंटी हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। अगर तुम रोगे तो आंटी उदास हो जाएगी। ठीक है सर जी। तो अब तू रोएगा? नहीं,
मम्मी को याद करेगा। मम्मी ऊपर क्यों गई थी तुम? नाश्ता देने। नाश्ता देने? नाश्ता करने। करने? वो क्या आज मेरा टेरेस पे बैठ के नाश्ता करने का मूड था। लेकिन तुम इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? जल्दी? हाँ। 2 घंटे के बाद आया हूँ मैं। हाँ, अच्छा, पंछी मिल गए? मैं पंछी ढूंढने नहीं गया था। तो क्या लालवानी का बेटा बंटी मिल गया? अरे बंटी को ढूंढने भी नहीं गया था। तो फिर किसे ढूंढने गए थे? किसे ढूंढने गया था मैं? हाँ। गिल्ली और गैंग को। हाँ, बुला देती हो तुम मुझे। अच्छा ये ना। अच्छा है, क्या अच्छा है? ये लालवानी भी अजीब आदमी है। उसके बच्चे का बिल मुझ पर फाड़ रहा है वो। अच्छा तो कितने में बेटे को बेच दिया? लालवानी ने अपना बेटा बेच दिया। ये तुम्हें किसने कहा? वाह, अभी तो तुमने ही कहा। अरे लालवानी का बेटा गुम हो गया, उसका इल्जाम मुझ पर डाल रहा है वो। शैतान बच्चे, एक बार हाथ में आने दो, देख लेना फिर। ये ऊपर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहा हूँ? मतलब आराम करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऊपर नहीं जा सकते। मेरे घर में मैं ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, ऊपर बच्चे कैसे मिलेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ। जाओ बाहर जाकर ढूंढो। अरे सब जगह देखा, चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। मिलेंगे भी नहीं। मिले क्या? कुछ नहीं। चालू एक जगह है। कौन सी? वो बाहर है। हाँ तो जाओ ना, बाहर जाकर ढूंढो। एक बार हाथ में आने दो, फिर देखना तुम। परेशान हो गया यार। सुबह से हालत अरे आप लोग? अरे आइए, कैसे आना हुआ? अरे गिल्ली घर पे है क्या? नहीं, हम लोग तो आपके ही घर आने वाले थे। गिल्ली सुबह से बाहर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। अरे मेरा पहुंची भी सुबह से गायब है। उसके हिस्से का खाना मैं 50 लोगों में बांट के आया हूँ भाई। आखिर बच्चे गए तो कहाँ गए? कहीं भी गए हो, अब तक तो वापस आने चाहिए। हाँ भाई, हमें ढूंढना चाहिए अपने बच्चों को। बेचारे डंडा साहब को देखो, सुबह से ढूंढ रहे। अरे इस उम्र में ढांडा साहब कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं। अरे बच्चे गुम हो गए इसलिए ढांडा साहब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनको डांटना इसलिए ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इनफैक्ट उन्हीं के डर से बच्चे कहीं छुप कर बैठे हैं। अरे बाबा विक्रम, बच्चे छुपे नहीं हैं, उन्हें छुपाया गया है। कल मेरे बच्चे को छुपाया था, आज तुम लोगों के बच्चों को छुपाया है। क्या बात करते हो लालवानी? अरे क्या बात करते, इधर क्या बात करता है? डंडा के घर पे चल के बात कर तो मालूम पड़ेगा। अरे सही बात है भाई, हमें ढांडा से मिलना चाहिए एकदम। और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे है किधर। चलो, डंडा को मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। शालो क्या है? बच्चे नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। एक जगह बची थी, वहां भी नहीं है। बच्चों के माँ बाप के फोन आ रहे हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम मिस्टर ढांडा की आरती उतारेंगे, उन्हें अवार्ड देंगे, उनका जुलूस निकालेंगे। ताने मत मारो प्लीज। फोन उठाओ। तुम उठाओ, मैं जवाब दे दे के थक गई हूँ। हेलो। हाँ, मैं पंछियों को खाना खिला रहा हूँ, उनको एंटरटेन कर रहा हूँ। हाँ जी। गोपाल चंद का फोन था? हाँ, मेरी हालत तो लॉन टेनिस बॉल जैसी हो गई है। कोई वहां से फटका मार रहा है, कोई यहाँ से फटका मार रहा है। चलो मैं ऊपर जाता हूँ। नहीं, तुम ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम नहीं जा सकते। देखो मुझे ऊपर जाना है। मैं जाने नहीं दूंगी। अरे मैं सबको जवाब नहीं दूंगी। मुझे ऊपर जाना है। नहीं। अरे ढांडा साहब तो कबड्डी खेल रहे हैं। अरे ये कबड्डी नहीं खेल रहा था, ये भाग रहा था। अरे मैं नहीं भाग रहा था। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बताओ, मेरा बंटी किधर है? तुम्हारा बंटी कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं। मतलब हमारे बच्चे कहाँ है ये आपको मालूम है? अरे नहीं मालूम। अरे आपको पता है? अरे नहीं पता है बॉस। अरे मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। आज पहली बार मैं अपने बेटे पहुंची के लिए 1 किलो मिठाई लाया हूँ। कहाँ है मेरा बेटा पहुंची? ए बेटा पहुंची। अरे ये तो बेहोश हो गया, पानी डालो। चाचोर! ये क्या बोल रहा है? एक तो हमारा बच्चा चोरी हुआ, हम बोलेगा भी नहीं क्या? बात करता है,
लालवानी मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे तू क्या बात करेगा, इसका बच्चा गुम हो गया, 4 दिन से उसे मैंने देखा नहीं है। लेकिन ढांडा साहब सुबह हमारे बच्चे आप ही के घर आए थे। अरे वो मेरी गलती है क्या? ढांडा साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके डर की वजह से बच्चे कहीं छिप गए हो। देखो ढांडा, मैं तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। लालवानी आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। वो बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? डांडा साहब, ये अच्छा लगता है? जब देखो तब आप हमारे बच्चों को डराते धमकाते हो। हाँ, ये ना अच्छा लगता है। क्या बात कर रही हो? डांडा साहब, ये सब आपके डर की वजह से हो रहा है। अरे यहाँ मैं खुद डर रहा हूँ। देखो ढांडा, मैं तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। डांडा जी, आप हमें एक बात बताइए, हमारे बच्चे ने आपने इतना क्या नुकसान कर दिया जो आपने इनको इतना डराया? अगर उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? देखो ढांडा, मैं तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। अरे कितनी बार बोलेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। भाग गया। लालवानी का बच्चा गुम हो गया, इसमें वेद का कोई दोष नहीं है। हाँ। अच्छा, इसका मतलब हमारे बच्चे गुम हो गए तो इसका दोष है ना? हाँ, वो तो है। चलो इधर कुछ कर दे, चलो। हाँ ढांडा साहब, ये ठीक नहीं हुआ। चलो जो करना है करो, डरता नहीं किसी से मैं। गेट आउट, गेट आउट। वेद, यहाँ कोई नहीं, सब चले गए। इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ मैं। वेद, 10 बज गए, अब तो खाना खा लो। बच्चों ने खाना खा लिया होगा? कब का खा चुके? क्या? अपने अपने घर गए होंगे तो खाना तो खा चुके होंगे ना। चलो एक काम करो, क्या? गिल्ली के घर जरा फोन करो ना। तुम करो, मैं फोन ऑन करने वाली नहीं। मैं हेलो, हेलो, गिल्ली घर आ गया? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका दोस्त बंटी बोल रहा हूँ। अरे बंटी बेटा, तुम कब आए? मैं कब का आ चुका हूँ। अच्छा जरा अपने पापा को फोन देना। मेरे पापा मरे हुए बहुत साल हो गए। मैं आपकी आवाज पहचान गया हूँ ढांडा साहब। ये फिकर का झूठा नाटक छोड़िए, गिल्ली अब तक घर नहीं आया। आप रावण हैं, रावण। विक्रम ने मुझे रावण कहा, रावण। विक्रम को कैसे पता कि स्कूल और कॉलेज में मिलाकर तुमने 10 बार रावण का पार्ट अदा किया है? चलो। वे तुम्हें याद है, कॉलेज के एनुअल डे पर राम का पार्ट अदा करने के लिए तुम राम के गेटअप में आए थे, लेकिन मेहता सर ने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें रावण का ही रोल दिया। और उन्होंने क्या कहा था याद है? अरे तुम और रावण एक दूसरे के पर्याय हो। इन बच्चों को आने दो, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर क्या करोगे तुम? डांटोगे? उन्हें मारोगे? नहीं डांटूंगा नहीं, मारूंगा भी नहीं। पक्का? हाँ पक्का। पक्का ना? हाँ पक्का। और तो तुम्हारे बालों की कसम खा। बाल एक मिनट ढूंढता हूँ मैं, नहीं मिल रहे। यहाँ यहाँ मेरे बालों की कसम खाकर मैं कहता हूँ, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, ना डांटूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। बच्चों आ जाओ। अरे ये बच्चे घर में ही थे। देखो बच्चों, मैं वो शालू, बच्चों। हाँ, तुम कंफ्यूज हो कि पहले किसे डांटे? नहीं नहीं, मैं बच्चों को कहने वाला था, उन्होंने पंछी उड़ाए, अच्छा ही किया। अब बंद पिंजरे में पंछी मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे गोपाल चंद जी के सामने ही मैं उन पंछियों को उड़ाने वाला था। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में चूरा। हेलो मिस्टर डांडा। हेलो हेलो गोपाल चंद जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपके पंछी मैं नहीं उड़ाए। नहीं अंकल, हमने आपके पंछी उड़ाए। नहीं गोपाल चंद जी, बच्चे मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने पंछी उड़ाए। नहीं अंकल, ये हमें बचाने के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने पंछी उड़ाए। कोई बात नहीं, जिसने भी ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। क्या? बिल्कुल, मैंने घर पे जाते यही सोचा कि किसी को तोहफा देने के लिए किसी की आजादी छीन लेना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है? वैसे तो मैं भी यहाँ पंछी उड़ाने ही आया था। अरे बाबा, मेरा पुतला बंटी मिल गया। अरे जोड़वा नहीं तुम? जोड़वानी नहीं बोलना, जोड़वानी हर चीज तोड़ देता है। लालवानी बोलो ना यार। वो क्या है, मेरा बंटी बीमार हो गया था, चुपचाप आकर मेरे कमरे में सो गया, मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को लगा वो गुम हो गया है। अच्छा मैं चलता हूँ बाबा। हाँ?
देखो ऐसे ही होता है, इसलिए वेद मैंने बच्चों को अपने बेडरूम में छुपाया, क्योंकि इंसान पहले अपने रूम में कभी नहीं ढूंढता। इसे कहते हैं गोद में बच्चा शहर में ढिंडोरा। सॉरी 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 सॉरी। अरे गोल्डी, तूने सही कहा।